आज हम लोग कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ये क्लास 10th का जो बेटा एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 9 है। एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 9 है और इसको एक तरह से हम लोग कह सकते हैं क्या, हाइट एंड डिस्टेंस को एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। क्या बोल सकते हैं इसको बच्चा हम लोग, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री, या कह सकते हैं इसको क्या हम लोग एंड करके एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। इस चैप्टर करके भी ये चैप्टर आता है आपके आर.एस. अग्रवाल वगैरह में, जो आर.एस. अग्रवाल वगैरह में इसी नाम से चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। तो देखिएगा इधर गौर से, हाइट एंड डिस्टेंस बच्चा क्या है। हाइट मतलब क्या होता है, ऊंचाई, और डिस्टेंस का मतलब होता है बच्चा क्या, दूरी। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं ऊंचाई और दूरी। हम लोग इसमें ट्रायगोनोमेट्री की सहायता से हम लोग निकाल पाते हैं कि कोई भी जो बहुमंजिल इमारत है ना, या फिर आपको किसी भी केनाल वगैरह का जो ब्रेथ वगैरह है वो पूछता आपसे है, तो उसको हम लोग इसी क्या कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चा इसमें समझने वाली बात क्या है कि इसमें चूंकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री होता है, तो सबसे पहले हम लोग को ये याद रखना जरूरी है, हम लोग जो रेशियोज पढ़े थे ट्रायगोनोमेट्री में, जो रेशियोज पढ़े थे, कितने रेशियोज पढ़े थे, टोटल 6 रेशियोज पढ़े थे। तो उन सारे रेशियोज का एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू देयर ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल के साइड्स की सहायता से उसका हम लोग एप्लीकेशन किस प्रकार से करेंगे, वही यहाँ पर हमको समझना है। बात को समझे। तो सबसे पहले बेसिक में हम लोग थोड़ा सा समझ ले बच्चा कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें बच्चा दो बात हम लोग को पढ़ना होता है, बात को समझे कि नहीं। एक पढ़ना आपको है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा पढ़ना है बच्चा आप लोगों को एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कैसे पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक चीज बच्चा हमको जानना है, तीसरा नंबर बात क्या, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है कि जिधर हम लोग देखते हैं उस दृश्य रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, लाइन ऑफ साइट। इसको आप लोग उतार लीजिएगा। चलिए एक बार हम आपको अब समझाने जा रहे हैं कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। देखिए बात को समझिए गौर से। मान लीजिए यहां देखिए आप लोग, यहां कोई बच्चा ए है या कोई व्यक्ति ए है, वो अभी किधर देख रहा है बच्चा, वो देख रहा है किधर क्यों, तो वो सामने देख रहा है। कौन से देखेगा, अगर सामने देखेगा तो इस प्रकार से देखेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसी के सामने में किसी मकान पर बैठा हुआ है या किसी पोल पर बैठा हुआ है, कहीं भी या पोल पर खड़ा हुआ है, अगर आपको नीचे से इस व्यक्ति को देखना है, इस पॉइंट बी को देखना है या इस व्यक्ति बी को देखना है, तो क्या करना होगा आपको भाई, क्योंकि आपका अभी गर्दन कैसे आपके थे, बिल्कुल आप सामने देख रहे थे, ये आपका लाइन ऑफ साइट था अभी, तो आपने क्या किया, आपने गर्दन को ऊपर किया। गौर से समझिए, आप ऐसे देख रहे हैं कोई चीज को, आपको ऊपर देखना, तो क्या करना होगा, गर्दन को ऊपर करना होगा। बात को समझे, यानी कि आपको जो है गर्दन को एलिवेट करना होगा, ऊपर करना होगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे भाई, यहां से देखो इसको हमने मिलाया ए से बी, तो यहां से इस प्रकार से जो एलिवेशन हुआ, ये साइड ऑफ लाइन ऑफ साइट था हमारा, जो अब ये हो गया। तो अब ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। ए से कहां देखना है, बी की ओर, और चूंकि हमने अपने गर्दन को क्या किया, ऊपर उठाया है, यहाँ जो एंगल देख रहे हो, ये एंगल कैसे बना है, एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से बना है, देख रहे हो ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको बच्चा हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रहेगा, जब भी हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, बॉटम टू टॉप देखेंगे, तो उसको हम लोग बच्चा क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब गौर से देखिए, समझिए बात को समझो। और इसको, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, ये लाइन का लगेगा बच्चा लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। क्या कहलाएगा ये, लाइन ऑफ साइट। हमने कहां से कहां देखा, तो ए से कहां देखा, बी की तरफ देखा, नीचे से कहां देखा, ऊपर की ओर देखा, कि ऊपर से नीचे देखा, नीचे से। अब गौर से देखिए, मान लिया कि यहां भी कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वह देखना चाह रहा है इसको, किसको देखना चाह रहा है, इस ए को। तो समझिए बात को गौर से। अभी जो इसका ये जो है, ये देखना, ये देख किधर है, इसका गर्दन किधर की ओर है, इधर की ओर है ना ये, लेकिन देखना कहां चाह रहा है बच्चा, ए पर देखना चाह रहा है।
तो ये क्या करेगा बच्चा, ये अपने गर्दन को क्या करेगा, डिप्रेस करेगा कि एलिवेट करेगा, डिप्रेस करेगा, नीचे करेगा। सोचिए आप यहाँ खड़े हैं, आपको नीचे किसी चीज को देखनी है तो आपको क्या करेगा अपने गर्दन को, आपका गर्दन पहले ऐसे देख रहा था, अब आपको नीचे देखना, क्या करना आपको गर्दन को डिप्रेस करना होगा, करना होगा नहीं करना होगा। तो ये जो एंगल होगा बच्चा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, एंगल ऑफ। आप समझेंगे बात को कैसे। मान लीजिए कि जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन था उसको मैंने कोई एंगल नाम दे दिया, मान लिया मैंने उसको क्या भाई थीटा। तो गौर से देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं, पैरेलल है। तो बच्चा ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा। कैसे हो जाएगा थीटा, ये एंगल कैसा हुआ भाई, ये एंगल हुआ आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसा हुआ, तो याद रखिएगा आप लोग, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वह किस प्रकार से होगा भाई, क्लॉकवाइज। और आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा भाई थीटा। कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बात को समझे। लेकिन एग्जाम अभी जो क्वेश्चन लोग बनाएंगे तो क्वेश्चन में जब भी आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन उपयोग करने के लिए आएगा तो उस डिप्रेशन को पहले बदलेंगे किसमें हम लोग, एलिवेशन में। किसे बदलेंगे, तब जाए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रियल में एंगल ऑफ डिप्रेशन का कोई काम नहीं होता। एंगल ऑफ डिप्रेशन बस आपको एंगल आपको दिया रहेगा, आप उस एंगल से क्या करेंगे, आप लोग पहले एंगल ऑफ क्या बनाएंगे, एलिवेशन, तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात को समझे कि नहीं। यानी कि अगर हम लोग टॉप टू बॉटम देखेंगे तो एंगल ऑफ क्या होगा, एलिवेशन। और अगर हम बॉटम टू टॉप सॉरी उल्टा बोल दिए, बॉटम टू टॉप देखेंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर टॉप टू बॉटम देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। बात को समझ में आ गई। यही है बच्चा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ। और इसका भी देखो, अब अगर लाइन ऑफ साइट देखेंगे तो चूंकि हम बच्चा कहां से कहां देख रहे हैं, बी से किधर देख रहे हैं, ए की ओर, तो हमारा ये डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा उस केस में, है ना। अभी डायरेक्शन कहां था, एलिवेशन के लिए, नीचे से ऊपर की ओर। और जब ऊपर से नीचे देखें तो हमारा डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर से नीचे की ओर। ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप नेक्स्ट देखिए, आप लोग हम लोग बच्चा रेशियो का उपयोग जो करेंगे, ध्यान रखिएगा। बेसिकली मैं आपको सिंपल में फिर से मैं आ जाता हूँ, थोड़ा सा बात को फिर से चर्चा कर देता हूँ। सबको मालूम है एक सिंपल आपको फॉर्मूला बताया गया था, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। इस प्रकार से आपको समझाया गया था कि इस प्रकार से जो है तो आप ये कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम रेशियो पे आते हैं। फिर से एक बार साइन थीटा रहेगा तो पी बाई, अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन रहेगा तो उसको किस में लिखेंगे, साइन में। अगर कोस थीटा रहेगा तो भाई बी बाई एच, टेन थीटा रहेगा तो पी बाई, और थीटा रहेगा तो बी बाई, सेक थीटा रहेगा तो किसका उल्टा, कॉस का, तो एच बाई कितना हो जाएगा। और अगर कॉसेक थीटा रहेगा तो इसका उल्टा, साइन का, तो एच बाई पी। ये चीज हमको देखना। अब समझिए बात को, क्वेश्चन को बनाना कैसे, ये हमको क्यों याद रखना जरूरी है। अगर मान लीजिए कहीं पर आपको परपेंडिकुलर ट्रायंगल में दिया हुआ है, आपको मान लीजिए निकालना क्या है, हाइपोटेनस, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, अगर कोई दूसरा रेशियो लगा देंगे तो काम होगा, नहीं होगा। और ज्यादातर क्वेश्चन आपका आएगा बच्चा इस पर, देख लीजिएगा, टेन थीटा पर। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपके हैं वो किस पर आएंगे, टेन थीटा पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनेंगे। बात को समझ गए कि नहीं समझ गए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 10 पर आएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि हमको 10 ही याद रखना है, सारा याद रखना है। जिस प्रकार से हमको रेशियो दिया रहेगा, जिस प्रकार से हमको ये क्या कहते हैं, जो डायमेंशन हमको दिए रहेंगे, जिस अनुसार से कभी परपेंडिकुलर दिया रहेगा तो कभी बेस दिया रहेगा तो कभी क्या रहेगा, तो हम लोग जो क्वेश्चन को बनाएंगे उस साइड्स को उस प्रकार से हम लोग अपने अनुसार से क्या करेंगे, उसको डिसाइड कर लेंगे, उसको क्या मानेंगे, क्या देखा जाएगा। चलिए ये रेशियो आपका हो गया। अब आइए आप लोग क्वेश्चन पर हम लोग देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। पहले सब लोग यहाँ ध्यान रखें। कह रहा है कि अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड। एक वर्टिकल पोल है बच्चा, देखिए एक ग्राउंड है मान लेते, सिंपल एक समझिए। सबसे पहले तो जरूरी है बच्चा, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि हाइट एंड डिस्टेंस में आपको फिगर बनाने आना चाहिए। अगर आपका फिगर बन गया तो समझिए आधा क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो गया। सबसे बड़ा बात क्या है भाई, फिगर को सॉल्व करना, फिगर बनाना। तो क्या करा पहले, ये हमने इसको ग्राउंड मान लिया। क्या होना चाहिए, ग्राउंड। करा कि ए वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड। यहाँ पर एक वर्टिकल पोल है। अच्छा एक बात आप लोग समझ लीजिए पहले, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या बोलेगा।
जब भी आपका ग्राउंड बनेगा तो वो इस प्रकार से बनेगा, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और जब भी आप इस प्रकार से बनाएंगे तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल, याद रहेगा। तो वर्टिकल ऑलवेज क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पर परपेंडिकुलर होगा, इस प्रकार से होगा, 90 डिग्री बनाएगा। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच हमेशा क्या होगा भाई, 90 डिग्री का एंगल होगा। ये कहलाएगा वर्टिकल और ये कहलाएगा भाई हॉरिजॉन्टल, ये याद रखना हमको, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, तो जब भी आपको ग्राउंड का चर्चा है तो ग्राउंड का नाम दिया नहीं, ग्राउंड ऑटोमेटिक हम क्या मान के चलेंगे कि हॉरिजॉन्टल है, ग्राउंड का नाम क्या मान के चलेंगे हम लोग, देखो हॉरिजॉन्टल है। चलिए गौर से देखिए, तो कह रहा है कि अ वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट, यहां पर हमने क्या किया, वर्टिकल पोल को मैंने रख दिया, ये वर्टिकल पोल हो गया भाई, वर्टिकल पोल हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ध्यान से रखिए, ये पोल है बच्चा, इस पोल का देखिए ये जो निचला सिरा है ये कहलाएगा इसका फुट और ये कहलाएगा बच्चा इसका टॉप, याद रखेंगे, ये कहलाएगा इसका फुट और ये कहलाएगा इसका टॉप। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके फुट से कितना मीटर दूर, तो 20, फिर से क्वेश्चन समझिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड पर ही एक पॉइंट हमको लेना है जो पोल से कितने मीटर की दूरी पर है, तो 25 मीटर की दूरी। तो पोल के किस पॉइंट से, तो पोल के फुट से कितनी दूरी पर है, यानी कि पोल के फुट से इसका ग्राउंड पर है, क्योंकि पोल का फुट अभी है कहां पर। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपका पोल का फुट ग्राउंड पर नहीं रहकर क्या होगा, किसी भी दूसरे कोई दूसरा भवन है, भवन के ऊपर भी रह सकता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो आपका पोल है वह पोल कहां पर है भाई, ग्राउंड पर है। कहां पर है पोल, तो इसलिए इसका फुट भी कहां होगा, ग्राउंड पर होगा। तो क्वेश्चन जो करा उसको समझिए बढ़िया से। तो कह रहा है कि फुट से जो है वो कितना दूरी पर है भाई, तो 25 मीटर। मान लेते हैं बच्चा ये पॉइंट है कोई, इसी को ए मान लीजिए और इस पॉइंट को मान लीजिए आप बीसी, ये जो आपका पोल है इसको हम क्या मान लिए, बीसी। और सी से लेकर के ए के बीच की दूरी कितनी हो गई भाई, 25 मीटर। ग्राउंड पर मैंने डिस्टेंस ले लिया। अब कह रहा है कि इस पॉइंट से, पॉइंट मैंने ले लिया, कह रहा है कि फुट ऑफ द पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ, यहां साफ साफ लिख दिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन। नहीं भी जाता तो वो दिमाग में होता है, जब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो क्या होता है वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि हमारा लाइन ऑफ साइट अभी इधर है, मैंने अपने गर्दन को क्या किया, ऊपर देखना है हमको, ए से किसको देखना है, बी पॉइंट को। हमको क्या करना होगा भाई, नीचे से क्या करना होगा, ऊपर देखना होगा, ये बनेगा आपका एंगल, बनेगा ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का दिया हुआ है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री का। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो कह रहा है कि जो हाइट है बीसी, हाइट क्या है, तो बीसी बराबर वाट, बीसी बराबर, ये आपका सॉल्यूशन देखिएगा। और अब आइए क्वेश्चन पर, हमने ट्रायंगल तैयार कर लिया, फिगर हमने तैयार कर लिया। अब मैं आऊंगा रेशियो पर, तो कहां कौन सा रेशियो अप्लाई करेंगे, है ना भाई। तो सबसे पहला बात देखना है भाई क्या, जैसे समझिए ध्यान से, जैसे ये एंगल है तो इस एंगल के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, ये कहलाएगा आपका बेस। और ये 90 है तो भाई 90 के सामने का साइड क्या कहलाएगा भाई, हाइपोटेनस। कंफर्म है इस बात से, 90 के सामने का साइड हाइपोटेनस, एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका, यानी कि आपको बेस मालूम है, परपेंडिकुलर निकालना है। क्या मालूम भाई, गौर से देखिए, आपको क्या मालूम है, बेस मालूम है, क्या निकालना आपको है। तो सही बात है भाई, बेस और परपेंडिकुलर के बीच रिलेशन कौन देता है, तो केवल टेन और कॉट कौन देता है। या तो आप टेन लगाइए या तो आप क्या लगाइए, कॉट लगाइए, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। बात को समझे, हमको बेस दिया है, क्या निकालना है, और मैं आपको कहूंगा बराबर कि टेन का उपयोग करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लिखें, क्या बता देते हैं, लिखना पड़ेगा हमको इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे बच्चा, तो ACB या ABC जो लिखे, ACB लिखे। हम क्या लिखेंगे भाई, एंगल हमारा क्या है 60 डिग्री का, तो कितना डिग्री, 10 60। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है भाई, बेस क्या है भाई, बोलिए, है ना। हमको 10 60 का मान मालूम होता है, कितना होता है 10 60 का मान, √3 मालूम है सबको, बराबर BC कितना है, BC हमको निकालना है। और आपको AC मालूम है कितना, तो 25 चलाएगा इधर, तो BC बराबर हो जाएगा 25 इंटू √3। या तो आप इतना छोड़ दिए, इतना मीटर, नहीं तो आपको √3 का मान मालूम है, आप √3 का मान पुट करके आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, BC बराबर कितना होगा, 25 इंटू कितना, 1.732 मीटर। जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। या तो आप 25 √3 छोड़ दे सकते हैं, क्योंकि √3 का मान यहाँ साफ साफ लिख दिया, तो आपको इसका मान चाहिए।
तो आप इसको गुना कर लीजिए। 25 दूनी कितना होगा 50, बचा कितना 5, तो 25 दिया 75, 5 कितना 80, 8 बच गया, 25 सत्ते कितना हो गया भाई 175, 175 और 8 कितना हो गया 183 बटा 18, 25 से कम 25, 8 33, 10 43, 43 पॉइंट कितना के बाद 1 2 3 यानी कि 43.3 मीटर। दिस इज योर आंसर। सो द हाइट ऑफ पोल इज कितना, तो आप नीचे में एग्जाम में, लेकिन आपको प्लान लिखना पड़ेगा। एग्जाम में आपको एक यूनिट बनाना है, एग्जाम में नीचे लिख देंगे आप सो द हाइट ऑफ पोल इज कितना 43.3 मीटर। आपने यहाँ ना नाम लिया है बीसी, कुजूरी का बीसी नाम रखें, आप PQR रख सकते थे, तो यहाँ पर एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा नीचे में सो द हाइट ऑफ पोल इज 43.3 मीटर। सो दिस इज द आंसर। तो आप समझ में आ गया किस प्रकार से हम रिलेशन लेंगे। सबसे पहला काम हमारा होगा फिगर को तैयार करना। फिगर तैयार करने के बाद किस एंगल के साथ किसका रिलेशन क्या बन रहा है वो हमको ढूंढना होगा। क्वेश्चन क्या मांग रहा है उस अनुसार से क्या रेशियो हम निकालेंगे। बात को समझे। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता था। मान लीजिए कहता है कि ये जो पॉइंट ए है जो 25 मीटर की दूरी पर है, वहां से एक लेडर लगा दिया जा रहा है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, वहां से क्या किया जा रहा है भाई, एक लेडर लगा दिया। लेडर समझते हैं सीढ़ी, तो लेडर लगा देता है। ये लेडर की हाइट कितनी होगी, तो लेडर इस प्रकार से लगाएंगे ना भाई, लेडर हमेशा एलिवेट होगा इस प्रकार से, तो लेडर की हाइट निकालने क्या करेंगे हम लोग, एंगल मालूम है, तो इस केस में ये हाइपोटेनस हो जाएगा। हमको क्या मालूम भाई, बेस मालूम है, तो बेस और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन कौन देगा, कॉस देगा। तो हम यहाँ पर 10 के बजाय क्या लगाएंगे, वहां पर कॉस लगाएंगे। तो जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहेगा उस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। हो सकता है कहीं पर आपको ये डिस्टेंस नहीं दिया रहे, हो सकता है आपको ये कह दे कि पोल का हाइट इतना दिया हुआ है, तो बताइए कि इसको जो है लेडर को चाहे क्या कर सकते हैं, जो आप जहां पर व्यक्ति खड़ा है वह पोल के फुट से कितनी दूरी पर खड़ा है वो भी हम लोग निकाल सकते थे। उस केस में कुछ और फॉर्मूला लगता, लेकिन लगता आपको उसी में से 3 कौन, साइन कॉस टेन। आपको देखिए सेक कोसेक और कॉट का जो उपयोग है बहुत कम पड़ेगा, ज्यादातर उपयोग किसका पड़ेगा, साइन कॉस और टेन का ही पड़ेगा। तो आपको सबको फॉर्मूला मालूम है, P/H, V/H और P/D। चलिए ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, देखिए गौर से। कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट है इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप मैंने एक रस्सी होता है, रस्सी पर वो चल रहा है, 20 मीटर लॉन्ग है बच्चा, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। तो सबसे पहले भाई देखिए वर्टिकल पोल हमने बना लिया, और कहता है कि इस वर्टिकल पोल से एक जो है रोप को जो है टाइट किया गया है, स्ट्रेच करके बिल्कुल। अगर स्ट्रेच नहीं रहेगा, ढीला रहेगा, तो फिर उस पर क्लाइंब कैसे करेगा वो। तो कह रहा है कि स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। टॉप, फिर देखिए टॉप, और ये क्या आ गया भाई बॉटम। अभी बॉटम कहाँ है देखना होगा, ग्राउंड पर है या नहीं। अगर पोल है तो बॉटम जनरली ग्राउंड पर ही रहता है। तो टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, ठीक है। कह रहा है क्या कि इसको यहां से स्ट्रेच करके कहां लाया गया, ग्राउंड पर लाया गया है। ये ग्राउंड ही है, समझिए बात को ध्यान से। ये ग्राउंड है, और इस पोल के टॉप से एक रस्से को यानी एक रोप को बांध करके टाइटली इसको स्ट्रेच करके कहां पर एक बार बांधा गया है, तो ग्राउंड पर बांधा। कहां बांधा गया है, ग्राउंड पर बांधा गया है। कह रहा है क्या, फिर से देखिए, द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। बताइए कि इस पोल का हाइट क्या होगा। मान लेते हैं ट्रायंगल का नाम हम लोग क्या भाई, ABC। फिर से देखिए पोल क्या है, ग्राउंड पर कैसा होगा, हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। आपको कह रहा है निकालने के लिए हाइट ऑफ द पोल। सो AB इक्वल टू वाट, सॉल्यूशन आपका देख लीजिए, AB इक्वल टू वाट। आगे कह रहा है एक बात और कि इसमें जो है क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप का लंबाई आपको दे दिया, ये रोप है, ये क्या है भाई, रोप है जिसकी लंबाई दे दी गई कितने मीटर, 20 मीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, एक और कह रहा है कि इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड इज कितना डिग्री। ये जो रोप है वह ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है भाई, तो देखिए गौर से हमको निकालना है हाइट, ये AB। इस एंगल के लिए 30 डिग्री एंगल के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, और ये होगा हाइपोटेनस। आ गया क्वेश्चन। तो आपको निकालना है रिलेशन किसके बीच, परपेंडिकुलर और किसके बीच, हाइपोटेनस के बीच। परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस दिया हुआ है,
तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में तो आपका साइन देता है, तो हम लगाएंगे बच्चा फिर क्या, इन ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। साइन क्यों लगाया गया, क्योंकि हमको रिलेशन सीधा किसके, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में। तो परपेंडिकुलर हो गया आपका AB और आपका हाइपोटेनस हो गया भाई कितना, AC। तो साइन 30 हो गया 1/2। साइन 30 का कितना होता है 1/2, और AB का मान आपको मालूम नहीं है, AB निकालना है। AC आपको मालूम है भाई कितना, तो AC मालूम है आपको 20। तो 20 चलाएगा यहाँ पर, तो AB इक्वल टू हो जाएगा 20/2 यानी कि 10। दिस इज 10 मीटर। तो कहेंगे हम क्या, नीचे लिख देंगे सो द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। सो द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। दिस इज योर क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। एकदम ये क्वेश्चन आसान था, लंबा क्वेश्चन केवल था, देखने में बिल्कुल आसान इसका सोल्यूशन था। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बारी क्वेश्चन एग्जाम में आया, बहुत बारी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है समझेंगे। कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब होता है आंधी। तो आंधी के कारण से एक ट्री जो है बच्चा ब्रेक कर जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, ब्रोकन पार्ट इस प्रकार से टूटता है कि जो आपका, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, जो ट्री का टॉप पार्ट था, टॉप ही टूट के गिरेगा नीचे ना, द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। गौर समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। सिंपल देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए मान लेते हैं ये एक ट्री था, ओरिजिनल ट्री इतना बड़ा था। अब इस ट्री में इधर से कोई स्टॉर्म आया, हवा आया, और हवा आने से ब्रेक कर गया, और ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल को मैं बना दे रहा हूं। और मान लेते हैं किसी पार्ट से कहीं से जो ये टूट गया, तो मान लीजिए ये पोर्शन बेंड कर जाएगा, टूटेगा। तो ये जो पोर्शन है ये टच करेगा किसको, ग्राउंड को। ये ग्राउंड को टच करेगा किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से, यानी कि ये जो आपका ये पोर्शन, तो वो पोर्शन आप कहाँ गया, यहाँ आ गया। यही पोर्शन है बेंड कर गया, ये पोर्शन बेंड करके कहाँ चला आया, यहाँ चला आया। ये पोर्शन बेंड करके यहाँ चला आया। तो ये जो लेंथ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होगा, क्योंकि यही पोर्शन बेंड करके यहाँ आया है। अब कह रहा है क्या कि मेकिंग एन एंगल कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो बच्चा ये एंगल कितना डिग्री बना रहा है यहाँ पर, तो 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर ये फॉर्म कर रहा है। ये जो बेंडिंग हो रहा है, वो बेंडिंग जो है वो ग्राउंड से कितना डिग्री एंगल बना रहा है वो, तो बेंडिंग जो है वो 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। कितना डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, तो 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर ये फॉर्म कर रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये ट्री का बच्चा फुट है, ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड। ये टॉप है, अब ये टॉप चला है यहाँ पर, टच कर रहा है, ये हो गया फुट ऑफ द ट्री, और ये हुआ आपको क्या, तो ये हो गया आपका कौन सा पोर्शन, तो अपर पोर्शन जो कहाँ टच कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है। टॉप टचेज द ग्राउंड इज कितना है 8 मीटर, यानी कि इस बॉटम से ये जो टॉप यहाँ जो अपर पार्ट था जो यहाँ पर टच किया इसको, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मीटर दे दिया है क्वेश्चन में, 8 मीटर। बहुत समझना है क्वेश्चन को। कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, कह रहा है कि ये ट्री का पूरा हाइट बताइए। चलिए मान लेता हूं मैं बच्चा इस पोर्शन को ए बी सी और डी, ये 90 डिग्री हो गया। गौर से देखिएगा। तो पहले अगर हम लोग बच्चा क्या प्राप्त कर ले, पहले हम लोग प्राप्त कर लेंगे BC, फिर प्राप्त कर लेंगे क्या चीज DB, और जो लेंथ DB का होगा वही लेंथ किसका होगा, AB का होगा। DB पता चल गया तो AB पता चल गया, AB और BC दोनों को जोड़ देंगे तो हाइट ऑफ द क्या होगा, फिर पता चल जाएगा। तो आप गौर से क्वेश्चन में देखेंगे बच्चा कि पहले BC कैसे प्राप्त करेंगे। तुमको सबसे पहले निकालना है BC बराबर वाट, और अगला निकालना भाई BD बराबर वाट। और BD किसके बराबर है, तो BD बराबर है AB के, यहाँ भी लिख लीजिए, BD बराबर है किसके, तो AB के। तो चलिए हम लोग आते हैं किसमें, तो पहले आते हैं BC निकालने के लिए। तो ट्रायंगल है 30 डिग्री एंगल के लिए, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। तो कितना लिखेंगे भाई, परपेंडिकुलर बेस के बीच डिस्टेंस कौन देगा, 10 देगा। परपेंडिकुलर बेस के बीच डिस्टेंस कौन देगा, तो 10 देगा। तो हमको निकालना क्या, परपेंडिकुलर बेस मालूम है, तो लिखेंगे क्या हम लोग, इन ट्रायंगल BCD 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री, क्या होगा BC अपॉन DC,
1030 का मान कितना होता है, सबको मालूम है 1/√3 बराबर BC। BC हमको फाइंड आउट करना है। DC मुझे मालूम है भाई कितना, तो 8। ये 8 चलाएगा यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या है ये BC, तो BC बराबर हो जाएगा, ये 8 चलाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 8/√3। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। क्या करते हैं इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से कितना हो जाएगा 8√3/√3 कितना 3 मीटर। ये हो गया आपका लेंथ किसका, BC का। फिर आइए आपको निकालना है क्या, BD या DB कहिए जो कहिए। तो फिर देखिए 90 के सामने तो हाइपोटेनस, हमको बेस मालूम है, निकालना क्या है हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस के रिलेशन कौन देता है हमको, है cos θ। तो क्या लिखेंगे बच्चा, फिर इन ट्रायंगल BCD कितना लग जाएगा cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, बेस क्या है BC और हाइपोटेनस क्या है बोलिए BD। तो cos 30 कितना हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा आपका cos 30 होता है √3/2। कितना होता है √3/2 बराबर BC कितना मालूम है हमको 8 और BD कितना मालूम है, BD हमको निकालना है। चलिए काम करिए, BD को √3 से गुणा कीजिए और इधर गुणा कीजिए इधर। कितना हो जाएगा भाई √3BD, √3 इंटू BD बराबर 8 × 16। तो BD कितना निकल जाएगा यहाँ से, यहां से हमको निकल जाएगा BD का मान कितना बच्चा, तो √3 चलाएगा नीचे, तो 16/√3 16/√3 मीटर। रेशनलाइज करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको 8/√3 पहले से आ चुका है। BC का मान कितना आ चुका है पहले से भी 8/√3। तो हमने यहाँ रेशनलाइज कर लिया, लेकिन रेशनलाइज करने की कोई आवश्यकता है नहीं। हमको निकालना क्या, और ये BD का मान है, तो BD किसके बराबर है, AB के। तो AB हमको मालूम है, चलिए हम लिखेंगे क्या, BD पे जगह क्या लिख देंगे AB। तो AB का मान हमको कितना पता चल गया 16/√3। हमको निकालना क्या, टोटल का टोटल हाइट। तो क्या होगा, टोटल हाइट कितना है भाई AC। तो AC का मान कितना है AB प्लस BC। AB पहले से कितना, AB कितना पता चला हमको 16/√3 और BC में कितना पता चला है पहले से 8/√3। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए ये पेज आप लोग उतार लीजिए, इसका सॉल्यूशन बता दे रहे हैं, यहीं पे देखिए हो जाएगा। यहाँ पर AC निकालना हमको है, ध्यान से देखेंगे सब लोग। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, यहां मैंने सॉल्यूशन निकाला है, तो दोनों कैल्सियम आ जाएगा √3। तो 16 और 8 24, 24/√3 24/√3 ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देंगे, हो जाएगा ये 24√3 √3 3। तो 3 से कितना कटेगा 8 टाइम्स, तो दिस बिकम्स 8√3 मीटर। तो अब हमको लाइन पे लिखना होगा, लाइन लीजिए, सो द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर।